यार, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फीटर ट्रेड से संबंधित है। और 2020 में ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आईटीआई का, उसी का ये प्रीवियस पेपर है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो आप लोग अगर इस क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रखेंगे तो बेनिफिट हो सकता है। और इसमें हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहते हैं, अगर आपने हमारे इस चैनल को, इंजीनियर रंजन सर के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो भी नए वीडियोज हम डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप इन सभी ट्रेडों के लिए, खास करके फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये 3 ट्रेड वालों के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा एमक्यू का, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। तो ऑक्सीजन, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझा के फिर आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। तो जो ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने की, ठीक है, उसकी क्षमता। तो पहला ऑप्शन है 7 MQ, दूसरा ऑप्शन है 10 MQ, तीसरा ऑप्शन है 14 MQ और चौथा ऑप्शन है 15 MQ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो ए मतलब 7 MQ, ये वाला आंसर होगा 7 MQ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गैस कटिंग जब करते हैं उस दौरान शरीर के ऊपर कोई भी चिंगारी जब उड़ती है तो उसके बचाव के लिए कौन से उपकरण का हम उपयोग करते हैं। पहला है चमड़े की टोपी, दूसरा है चमड़े का एप्रॉन, तीसरा है चमड़े का जूता और चौथा है कटिंग गॉगल्स। तो इनमें से हम कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चमड़े का एप्रॉन। ठीक है, ध्यान से तो याद रखिएगा आप लोगों को आगे कंपटीशन में भी ये काम आने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। तो जब हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग ख़त्म होने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद जब हमारा उसमें लौ निकलता है, उस लौ को हम लोग कैसे बंद करते हैं, कैसे बुझाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लो पाइप को डुबाएं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करें, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन वाल्व को पहले और एसिटिलीन वाल्व को बाद में बंद करें, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रिल किए गए छेद हैं, होल हैं, उसको फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। जैसे हम लोग अगर किसी वस्तु में, किसी मेटल में, लोहे में अगर होल कर देते हैं ड्रिल से, ड्रिल मशीन के द्वारा, तो उसमें जो होल हो जाता है तो वो क्या होता है, खुरदुरा होता है, बिल्कुल फिनिश नहीं रहता, सरफेस नहीं रहता है। इसलिए उसको फिनिश करने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं उसका नाम क्या है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए है रीमिंग, क्या ये होगा। ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फसिंग, क्या ये होगा। ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, क्या ये होगा। ऑप्शन नंबर डी काउंटर सीकिंग। अब बताइए कि इन चारों में से कौन होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इन चारों में से इनका आंसर होगा ए रीमिंग, ये होगा इसका सही आंसर। क्योंकि जब हम लोग ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद जो उसमें होल होता है, उस होल को साफ़ करने के लिए, सरफेस करने के लिए हम लोग
रीमर का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग जब प्रोसेस करते हैं तो उसको हम लोग रीमिंग बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है रीमिंग, दूसरा है स्पॉट फसिंग, तीसरा है काउंटर बोरिंग। क्यों? क्योंकि काउंटर बोरिंग कब किया जाता है? किसी न किसी छिद्र में ही काउंटर बोरिंग करके उसको बोर करके उस होल को बड़ा कर दिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? तो ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उसमें जो भी उत्पाद होते हैं उसका नाम क्या है? वो कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त किए जाते हैं? तो ब्लास्ट फर्नेस से ऑप्शन में हमारा पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, नरम लोहा। जिसमें आपको पता है सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा पिग आयरन, क्योंकि पिग आयरन से ही हम लोग पिग आयरन ही हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से उत्पादन करते हैं पिग आयरन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, रीमर का उपयोग क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूँ रीमर का उपयोग पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन में और अभी बता रहा हूँ। ऑप्शन है रीमर का उपयोग क्या है? ऑप्शन में है छेद करना, दूसरा ऑप्शन में है एक छेद को बड़ा करना, तीसरा है छेद में थ्रेडिंग करना, चौथा है डील किए गए छेद के सही आकार का फिनिशिंग करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा सही आंसर होगा। डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डील किए गए छेद के सही आकार यानी फिनिशिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उस दोष का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? मतलब ग्राइंडिंग व्हील का सतह अगर चिकना और चमकदार हो जाए तो वो कौन सा दोष है जिसके कारण वो होता है? ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, उस दोष का क्या नाम है? उस दोष का नाम बताना है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए। ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील की जो सतह है वो चिकनी और चमकदार हो जाए, मतलब ये इसके कारण क्या है? ठीक है। तो वो दोष मतलब कारण वो कौन सा है? तो हमारा वो कारण हमारा जो है ए है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग से हम ये दोष का नाम है ग्लेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं? क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं? सवाल दूसरे तरीके से भी हो सकता है, कृषि उपकरण रॉट आयरन से क्यों बनते हैं? तो उसका सही जवाब है डी, मतलब जंग प्रतिरोधी, मतलब उसमें जंग नहीं लगता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए, उसका ऑप्शन देख लीजिए। कम लागत के लिए लोग कह सकते हैं, भारी वजन के लिए कह सकते हैं, घिसाव रोधी के लिए कह सकते हैं। चौथा जो आपका सही आंसर है वो जंग रोधी। तो जंग रोधी का मतलब होता है उसमें जंग कम लगता है, जल्दी जंग लगने से रोकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट आयरन अलाय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? जो कास्ट आयरन होता है यानी कि ढलवा लोहा, उसमें अलाय में कार्बन कंटेंट की रेंज को बताना है। तो इसका सही रेंज क्या है? तो ऑप्शन है हमारा 2 से 4%, दूसरा ऑप्शन है 5 से 9%, तीसरा ऑप्शन है 6 से 9% और डी ऑप्शन है चौथा ऑप्शन 10 से 12%। जबकि इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 से 4% हमारा सही आंसर है। ठीक है। चलिए यहीं पे मैं अब समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले 10 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए बाय।